नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ पुलिस रेगुलेशन अध्याय 9। इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि सदैव ये चैनल आपको सच और हकीकत से अवगत कराता है। चलिए आइए ले चलते हैं आपको अध्याय 9 की तरफ। लाइन पर बने रहें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला अध्याय है, इसके लिए तो बहुत सारे भाग बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको 9वां अध्याय दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों लाइन पर बने रहें, मैं आपको पूरा वीडियो देख लीजिए और आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप ये सोचेंगे कि यार अनु भैया आप ऐसे मुद्दे ले आते कहाँ से हो, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने आपको ज्ञान दिया होगा, लेकिन आपको पुलिस रेगुलेशन के बारे में गाइड नहीं किया होगा। और आज मैं आपको पुलिस रेगुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अध्याय 12 खुला है, 9 अध्याय मैं खोल रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए। इस पुलिस रेगुलेशन में सभी के बारे में बताया गया कि भाई कांस्टेबल को क्या करना चाहिए, दीवान को क्या करना चाहिए। अध्याय 9 आपके सामने खुल रहा है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को मेरे भाई सुनना, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि होता क्या कि कई बार आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। अध्याय 9 ग्राम पुलिस, पैराग्राफ 89। ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है जिसका मुख्य कर्तव्य अपने प्रभार के गांव को देखना और रक्षा करना। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया से रिपोर्ट ले आए, उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुंचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियां करे। वह अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। मुखियों से संबंधों के नियम गवर्नमेंट ऑर्डर पुस्तिका में है। सबसे पहले तो सवाल इस बात का है कि आप लोग ये नियम खुद फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपका जो कार्य है आप वो करते ही नहीं। थोड़ा बुरा लगेगा आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ बंधु हमारे करते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको गुलामी तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ और इसको सुनने की क्षमता रखिएगा। अब आगे बात कर लेता हूँ। ग्राम चौकी द्वारा भूमि में खेती किए जाने के प्रतिषेध मनाही नहीं है। आप समझिए, मतलब अगर कोई भी खेत या जगह सरकारी पड़ी है तो वहाँ पर पुलिस रेगुलेशन आपको बोल रहा है कि आपके लिए मना नहीं है, आप उस पर जाके कर सकते हो। आप डायरेक्ट जाके कर सकते हो, आपको किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप भाई जानते हो कि भूमाफिया दुनिया का माफिया है, तो आपको एप्लीकेशन लगा देना चाहिए, आपको ज़मीन मिलेगी। उन्हें उन गांव में से जिनके लिए वो उत्तरदायी हैं, मतलब जिस गांव में आप हैं चौकीदार, उस गांव में खेती कर सकते हैं। एक में रहना चाहिए, मतलब आप किसी गांव में हैं और उसी गांव के चौकीदार हैं तो वहाँ करेंगे। अगर मान लो आपका गांव दूसरा है, चौकीदारी दूसरे गांव में है, तो आप दोनों में से कहीं भी कर सकते हो, बट एक जगह कर सकते हो। इस बात को ध्यान देना। जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन के लिए चौकीदार को अपने थाने पर मास में 2 बार नियत दिनांकों को हाजिर होना चाहिए। खुला लिखा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आप लोग इतने डरपोक हो कि अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। आपके डरपोक की वजह से हम जैसे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 25वां अध्याय, इन दिनांकों में से एक पर उन्हें उनका वेतन दिया जाए। 25वां अगर आप अध्याय देखेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो उस पर भी ब्यौरा दिया गया है। प्रत्येक ग्राम के पुलिस वाले को अपराध अभिलेख पुस्तक, लकड़ी का बना हुआ हाजिरी के लिए तख्ता और जन्म तथा मृत्यु का छपा हुआ रजिस्टर दिया जाना चाहिए। ये सब पुराना रेगुलेशन है, तो पुराने हिसाब से लिखा गया है। वह उन दोनों को से प्रदाय की गई चमड़ी की पेटी में रखेगा और जब थाने जाए अपने साथ ले जाएगा। चमड़ी की पेटी मतलब वो झोला टाइप का जो होता है, ठीक है ना बंधु।
अभिलेख पुस्तक थाना लेखक द्वारा अपराधों की घटना रिपोर्ट व उन रिपोर्टों के लिए जो चौकीदार करना चाहे उसके परितोषक दंड और अच्छी सेवाओं के लिखने के लिए परितोषक दंड अच्छी तथा बुरी सेवाओं संबंधित प्रदर्शियों के थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जानी चाहिए। हिस्ट्री से चौकीदार के फेरों में होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची में अभिलेख पुस्तक में प्रविष्ट की जाएगी। उनके घर में अनुपस्थिति रहने की रिपोर्ट उसमें अंकित की जाएगी। इस पर साफ तौर पर दिया गया है कि जो थाना निरीक्षक है वो आपकी हाजिरी लगा करके आप अगर आपका कोई डायरी है कुछ भी उस पर साइन करेगा कि भाई अगले बंदे ने ड्यूटी की, लेकिन आप लोग कराओगे नहीं तो ये आपकी गलती है। बोलते हो यार अन्नू भाई फेंकते हैं, अन्नू भाई फेंकते नहीं, आपको हकीकत बताते हैं, आप नहीं समझ रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। ग्राम अपराध पुस्तिका में अंकित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रकार के अपराध अभिलेख पुस्तक में दिखाए जाएं। मतलब आपके पास जो भी गांव में आपराधिक गतिविधियां हैं वो आपके पास नोट रहनी चाहिए। हाजिरी की तख्ती थाने में हुई हाजिरी को अभिलिखित करने के लिए थाने के लेखक द्वारा, थाने के लेखक मतलब जो थाने में वो लेखा जोखा करता है उनके द्वारा हाजिरी के समय लिखी जाएगी। किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने के लिए गए वार्षिक निरीक्षण के समय हुई हाजिरियाँ तख्ती को दर्शाना चाहिए। मतलब एक साल में आपने कितने अपराधों को बताया है वो आपका ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए तख्ती की ओर से 6 भागों में रेखाओं में बांट देना चाहिए, जिनमें से एक प्रत्येक मास के लिए हो। ग्राम चौकी द्वारा जन्म मरण और महामारी की रिपोर्ट देने के नियम 25वें अध्याय में पाए जाएंगे। ग्राम की पंचायत द्वारा की गई मृत्यु समीक्षा में ग्राम चौकीदार के कर्तव्यों के लिए 12वां अध्याय देखिए। निगरानी के बारे में उनके कर्तव्यों के लिए 20वां अध्याय देखिए। कांस्टेबलों के बल सदस्यों द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर ग्राम पुलिस को उन्हें मांग रक्षण में सहायता देनी चाहिए। मतलब जो कांस्टेबल हैं उनके साथ उनके बराबर का हक और अधिकार के साथ ड्यूटी आप कर सकते हो। भ्रमण पर रहने वाले अधिकारियों के शिविरों को देखने और रक्षा करने के लिए ग्राम पुलिस को प्रदान किए जाने को निम्नलिखित नियम सीमित करते हैं। स्वीकार किए गए चौकीदारों की संख्या 2 से कम ना होगी। बड़े शिविरों के लिए वह संख्या बढ़ाई जा सकती है परंतु 6 से अधिक ना होगी। मतलब कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होने चाहिए अगर कोई ऐसा वाद विवाद पड़ता है। इस कर्तव्य पर कोई चौकीदार एक सप्ताह में 2 दिन से या 1 रात से अधिक सेवा नहीं करेगा। देखिए साफ 2 नंबर पर दिया गया है कि इस कर्तव्य पर कोई चौकीदार एक सप्ताह में 2 दिन से या 1 रात में अधिक से सेवा नहीं करेगा, लेकिन आप लोग फिर भी करते हो। शिविरों के पड़ोस में चौकीदारों को इस प्रकार चुना जाए कि जहां तक हो सके कम से कम गांव में बिना चौकीदार के छोड़ी जाए। मतलब छोटे मोटे जो पुरवा होते हैं तो उनमें चौकीदार ना रखा जाए, एक गांव में रखा जाए, वो पुरवा भी मैनेज कर ले। उन चौकीदारों को दे विशेष भत्ता। ग्राम भ्रमण करने वाले अधिकारियों के शिविरों पर अपने गश्त की जगह छोड़कर पहरा देते हैं या मार्गरक्षण करते हैं। संबंधित भ्रमण करने वाले अधिकारी द्वारा तत्परता से भुगताया जावे। देखिए साफ तौर पर दिया गया है कि अधिकारी अगर आपसे पर्सनली अपनी ड्यूटी करवाता है तो उससे आप पैसा मांग सकते हो। थाना अधिकारियों को अधीक्षक को इस संबंध में भ्रमण करने वाले अधिकारियों द्वारा की गई असावधानियों के दृष्टांत